एक्सचेंज ऑनलाइन। तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, आपको एडमिन आईडी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेट हो गया। तो हमको कुछ इस तरह से व्यू दिखेगा। तो अभी लोड कर रहा है और इसका लेटेस्ट एक्सचेंज ऑनलाइन का वर्जन 3.7 मॉड्यूल रिलीज विच इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट मेमोरी इंप्रूवमेंट। यू currently using older version and we recommend to upgrade to V37 is enhanced performance। तो थोड़ा सा इसको हमें डाउनलोड अपलोड होने देते हैं आपको, कि अभी हमारा ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी जैसे किसी यूजर मेल बॉक्स है, अभी उस यूजर मेल बॉक्स का डिस्प्ले नेम चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि सेट हाइफन मेल बॉक्स, उसके बाद उसका ईमेल आईडी जैसे हमने क्या किया, सुमित डॉट कुमार, यही आईडी था, सुमित कुमार डॉट क्लाउड रेस डॉट। तो अभी जैसे कि इसका जैसे इसका हमें वो सेट करना है, क्या सेट करना है, डिस्प्ले नेम। तो इसका डिस्प्ले नेम जैसे हमने लिखा है यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पे आप टैब दाबेंगे तो आगे का आ जाएगा। डिस्प्ले नेम जैसे हमें क्या है, सुमित सुमित, और इसके बाद क्या नाम देना है, स्पेस दिया हमने, बनर्जी। उसके बाद क्या किया हमने, और इस नाम को हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिया। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया और जस्ट क्लिक रन। अभी इन केस हम जाके इस अकाउंट को चेक करेंगे कि चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहीं पे सर्च कर सकते हैं, जस्ट क्लिक एंड चेक। यहाँ पे आपने देखेंगे सुमित वीएन करके हो गया है। तो हमने क्या देखा, बाय PowerShell कमांड वी कैन चेंज द डिस्प्ले नेम। सिंपल सा कमांड है, सेट हाइफन मेलबॉक्स, उसके बाद आपको लिखना है टाइप द ईमेल आईडी ऑफ यूजर अकाउंट एंड स्पेस हाइफन डिस्प्ले नेम एंड इन्वर्टेड कॉमा में सुमित बनर्जी। ओके, तो ई कमांड से हम क्या कर लेंगे, सेट कमांड मीन्स चेंजेस, इफ नीड एनी चेंजेस देन यू कैन यूज सेट कमांड। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से चेंजेस कर रहे हैं। अभी जैसे सपोज करो आउटलुक में, जो हम लोग गेल में आउटलुक में हम जैसे कि किसी यूजर अकाउंट को हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो आउटलुक में कैसा वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए भी ऑलरेडी कमांड है। तो जैसे हम लोग किया सेट हाइफन मेल, मेल पे क्लिक किया, मेल बॉक्स आ जाएगा। मेल बॉक्स आया। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद हमने क्या किया, सुमित कुमार @ cloudtrace.com, और उसके बाद जस्ट स्पेस हाइफन दिया, हमने लिखा ईमेल एड्रेस, उसके बाद टैब दाबेंगे ईमेल एड्रेस, फिर टैब दाबेंगे ईमेल एड्रेस आ गया। उसके बाद @ उसके बाद हमें छोटे मतलब कॉलम लगाते हैं और क्या लिखेंगे, ऐड टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुमित डॉट टू @
cloudbase.com। अभी कॉलम बंद किया है, उसके बाद हम करेंगे इसको भी क्लोज करेंगे, ब्रैकेट ब्रेसलेट को क्लोज किया, उसके बाद एंटर करेंगे, जस्ट टाइप एंटर। तो अभी जस्ट हम फिर वाले पे चलते हैं देखने के लिए क्या चेंजेस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके इस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जस्ट हम क्लिक करेंगे एलियास पे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है क्या हमने टाइप किया था, जस्ट टाइप .2। तो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, मे बी थोड़ा टेक टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करके हम लोग देखते हैं और चेंजेस इधर हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेकेंडरी एसएमटीपी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, sumit.2@cloudrees.com। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी जस्ट सपोज करो कि ये वाला आईडी है और हम लोग इसको जाएंगे, एक मिनट से इसको हम लोग जाएंगे आउटलुक में यहाँ पे न्यू मेल्स, जस्ट क्लिक दिस वन। तो हमें किस तरह से दिख रहा है, जस्ट देख सुमित.वी ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट ऐड किया एक एलियास इसमें, और सेम वे इफ यू वांट टू ऐड सेकंड एलियास, तो आप जैसे सपोज करो कि हमें एक ऐड करना है सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, चेंज प्राइमरी एड्रेस। तो इसमें सिंपल सा है, जैसे कोई किसी ने बोला कि यू कैन चेंज दिस एसएमटीपी एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है वी कैन चेंज नाउ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो ये पहले हम उसका ईमेल आईडी डालेंगे sumit.kumar, और इसको क्या करेंगे cloudbase.com। अभी इसमें हमने क्या किया है, अभी इसको ना प्राइमरी क्या करना है, जस्ट क्लिक PIRI प्राइमरी। प्राइमरी हमने किया, जस्ट स्पेस दिया, प्राइमरी लिखा और जस्ट टाइप SM, नहीं आ रहा SMTP टाइप का अपने पे नहीं आ रहा, एड्रेस किया हमने एड्रेस। अब हमें क्या प्राइमरी करना है, मीन्स आप कौन सा प्राइमरी सेट करना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना है, जस्ट हमको करना है Sumit.2 एज ए प्राइमरी, और उसमें मैंने क्या किया cloudbase.com। तो इसको मैंने क्या किया, इज सेट एज ए प्राइमरी और जस्ट क्लिक दिस वन। एग्जैक्टली क्या इसने बोला, प्राइमरी एसएमटीपी एड्रेस ये सेट नहीं हुआ, मीन्स ए पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड द मैचेस पैरामीटर। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी उसके बाद आप उसको सेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेक फॉर अनदर वन मीन्स इसमें से किसी एक को प्राइमरी हम लोग करेंगे तब तक। जैसे हमारे पास एक ये है Sumit 1, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर। हेलो, तो फिर उसके बाद इसको एंटर करते हैं, और ये क्या बोल रहा है, ए पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड दैट मैचेस पैरामीटर नेम इज ए प्राइमरी। ठीक है, जरा सा इसमें में भी
MARY। आई थिंक ये कमांड थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, मे बी इसका कुछ एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा पावर सेल पे इसको चेक कर सकते हैं, जस्ट क्लीन। देखते हैं क्या एग्जैक्टली इसका एरर क्यों आ रहा है। आई थिंक इसका स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। उसके लिए जस्ट हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट इस पे चेंजेस करेंगे। चेंजेस करके हमने क्या किया, यहाँ का पैरामीटर क्या है, सेट हाइफन मेल बॉक्स सुमित दिस और उसके बाद मैंने किया हाइफन ईमेल एड्रेस एट द रेट एड। अभी ऐड में इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में इन्होंने क्या किया, सुमित वन एंड दिस वन रिमूव दिस वन। तो एक इसमें रिमूव का भी स्क्रिप्ट रन करना था, जिसको proxy address सुमित दिन इज यूज फॉर विंडो लाइव वीडियो सो यू कैन नॉट रिमूव फ्रॉम लिस्ट ईमेल एड्रेस टू रिमूव द फर्स्ट चेंज इन द विंडो आईडी। तो बोल रहा है कि पहले आपको विंडो आईडी चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मतलब इसमें आप चेंज कर सकते हैं प्राइमरी एसएमडी अगर इन केस आप यूआईस नहीं हो रहा मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हो रहा, मतलब आप जाके पोर्टल पर अगर नहीं चेंज कर पा रहे तो आप सिंपली आपके आगे पाउंडसेल से या यहाँ से नहीं हो रहा तो सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर सपोज करो, अगर हमको कोई मतलब ईमेल बॉक्स है, मेल बॉक्स है, उसको ईमेल फॉरवर्डिंग सेट करना है, तो आपको मैंने बताया सेट कमांड क्या करेगा, सेट मेल, हमको टैब दबा, हमको आ गया यहाँ पर मेल बॉक्स। उसके बाद उसका ईमेल आईडी देंगे, जैसे सुमित डॉट एट द रेट क्लाउड डॉट कॉम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ईमेल आईडी टाइप किया, ठीक है जी। और ईमेल आईडी किया, उसके बाद हमें क्या
सर साउंड नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है सर, अभी आई। अरे मैं म्यूट कर दिया था। ठीक है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने एक ईमेल फॉरवर्डिंग सेट किया। पहले वाले कमांड में आप देखेंगे फॉरवर्डिंग एड्रेस मैंने ये रखा, और डिलीवरी टू मेल बॉक्स फॉरवर्डिंग ट्रू, मतलब एक कॉपी है उसके सुमित के मेल बॉक्स में, नया सेकंड कॉपी है इमरान खान एमसीटी की कॉपी में फॉरवर्डिंग हुआ। और सेकंड में मैंने क्या किया, उसको फॉरवर्डिंग को क्या किया, डिसेबल किया। इन केस फॉरवर्डिंग सेट है, आप कैसे सेट के डिसेबल करेंगे उसका मैंने वहां पर स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। सिंपल सा है। उस ईमेल आईडी डालना है, फॉरवर्डिंग एड्रेस पे नल लिखना है, फॉरवर्डिंग एसएमटीपी एड्रेस को भी नल करना है। तो यूज दिस कमांड आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरवर्डिंग को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अभी जैसे कोई यूजर का मेल बॉक्स है, आप चाह रहे हैं उसका मेल बॉक्स का आर्काइव इनेबल करना, मीन्स उसका इनबॉक्स साइज इंक्रीज हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि उसको हम लोग क्या कर दें कि उसको उसका आर्काइव इनेबल करें, जिससे उसका मेल्स मूव हो जाए आर्काइव इनेबल मेल बॉक्स में। उसका भी है, सेट कमांड है। सेट मैंने डाला इसमें, मेल किया, मेल बॉक्स किया, जस्ट टाइप करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि जस्ट टाइप द आईडी, ईमेल आईडी। तो मुझे भी इसी केस में जस्ट सेम आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं, .com। और मैंने क्या किया, जस्ट क्लिक स्पेस, स्पेस किया, उसके बाद जस्ट एक स्लैश किया, और इसको हमने किया आर्काइव। अभी इसने बोला आर्काइव नेम, आर्काइव, आर्काइव हमको नेम नहीं करना है, हमें क्या करना है, आर्काइव टैब में नहीं आ रहा है, जस्ट क्लिक आर्काइव एंड क्लिक इनेबल। इनेबल, आर्काइव इनेबल करना है, और इसको लिखना ऑनलाइन आर्काइव, जस्ट क्लिक। तो इसको भी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो इसमें आई थिंक हमने जब रन किया, सेट मेल बॉक्स सुमी डॉट कुमार आर्काइव इनेबल, इनेबल्स, एक मिनट, इसमें इनेबल्स ऑनलाइन आर्काइव, जस्ट क्लिक। ठीक है। मे बी इसमें कुछ वेरी स्मॉल एरर है, कुछ एक छोटा सा पैरामीटर नहीं मैच कर रहा है नेम। इसमें ऑलरेडी इन्होंने लिखा आर्काइव, ARCHIVE, archive, and just type enable, enables and click just in online। ये फिर से रन नहीं किया पैरामीटर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, को पायलट को देखते हैं क्या बता रहा है को पायलट। वेरी क्लोज में भी क्या बोला, एक्सटर्नल ऑनलाइन सिंटेक्स। ओनली जस्ट टाइप, क्या करना आपको, करना क्या है, जस्ट क्या करना है, इनेबल लिखना, आर्काइव लिखना है, इनेबल मेल बॉक्स सुमित एंड जस्ट क्लिक आर्काइव। ओके ठीक है, अभी जस्ट इसने क्या पॉपअप किया, इनेबल मेल बॉक्स रिस्पेंड सुमित डॉट दिस ऑलरेडी हैव आर्काइव इनेबल, दिस टाइप रन सपोर्ट मल्टीपल आर्काइव एज पर रिस्पेंड। तो ऑलरेडी इस पे आर्काइव इनेबल है, तो आप मल्टीपल टाइप में इसको आपको ऑनलाइन आर्काइव नहीं इनेबल कर सकते हैं। तो आप बाय द पावर सेल स्क्रिप्ट आप उसको आर्काइव भी इनेबल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं, जस्ट अभी हम जैसे कि आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। और डेली थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगा एग्जैक्टली। तो हम लोग कल हमने क्या वो टॉपिक पे बात कर रहे थे, जस्ट एक मिनट, हमें ना एक
एक मिनट है, मैं जस्ट स्टॉप किया स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दो।
हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूँ आपको। आप पहले आप उसको देखिए एग्जैक्टली। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? हाँ दिख रहा है। हम्म। इसमें आप कुछ चीजें आपको दिख रहा होगा, राइट? एक मिनट, हाँ, समझ में नहीं आता है बार बार। ठीक है, प्रिंट किया। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक एक्सटर्नल यूजर है, राइट? और इसका एक एक्सटर्नल डोमेन मेल सर्वर है। ठीक है, एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट है। ओके, एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा है एक्सचेंज इनके पास ऑन प्रीम सर्वर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्लाउड का भी लिया है, एक्सचेंज ऑनलाइन लिया है। ठीक है, एक्सचेंज ऑन प्रीम के तो इनके ऑन प्रीम यूजर्स मेल बॉक्स यहाँ पर है, और एक्सचेंज ऑनलाइन की यूजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट? और इन्होंने क्या किया है, ईमेल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या यूज किया है, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन ईओपी। एक हाइब्रिड सेटअप, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड सेटअप। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस के कुछ सर्विसेज यूज में आ रहा है, एंड नेक्स्ट कुछ है ऑनलाइन के। अभी हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो बताते हैं हम लोग। आपको इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन, आपको करता है, कोई भी एक्सटर्नल यूजर आपको मेल भेज रहा है, तो वो मेल कैसे जाएगा आपके पास? ये हमारा एक्सटर्नल यूजर है। वो एक्सटर्नल यूजर कोई भी हो सकता है, आपका जीमेल का हो सकता है, हॉटमेल का हो सकता है, या एक्स वाई जेड कोई भी डोमेन का हो सकता है। आपका इंटरनल डोमेन आपको पता है कि जो जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो आपका इंटरनल डोमेन है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मेल भेजता है तो पहले उस एक्सटर्नल डोमेन के डोमेन सर्वर पे रीच करता है। डोमेन सर्वर चेक करता है कि उसके किसी इंटरनल यूजर के लिए मेल है क्या। वो अगर चेक करेगा, उसको दिखता है कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर माय इंटरनल यूजर, देन रीच टू पब्लिक डीएनएस एमएक्स रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई करता है कि उसका एमएक्स रिकॉर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट जाके फिर आगे का नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ? तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर रहा स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये क्या हो गया हमारा? हम्म, 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 हम्म। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हमारा मेल फ्लो बता रहा है, कौन सा बता रहा है? सेंट्रलाइज मेल फ्लो। मतलब इन हाइब्रिड इन्वायरमेंट, हाउ टू वर्क सेंट्रलाइज मेल फ्लो। तो मतलब सेंट्रलाइज मेल फ्लो कैसे काम करता है इन हाइब्रिड इन्वायरमेंट में। और आउटबाउंड टू इनबाउंड, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है मेल।
तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, जस्ट आप ध्यान से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। पहला स्टेप होता है ईमेल करेगा उसके एक्सटर्नल यूजर के मेल सर्वर को रीच करेगा मेल, फर्स्ट फर्स्ट होप। और सेकंड होप होगा, वो सब कुछ चेक करेगा। मैंने जस्ट अभी इससे पहले बताया कि वो पहले चेक करेगा दिस ईमेल फॉर इंटरनल यूजर नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनबाउंड टू एक्सटर्नल टू इंटरनल कर रहे हैं, मतलब बाहर से मेल आ रहा है, इंटरनल आ रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये वाला। ओके, तो वो जस्ट जाएगा, नेक्स्ट होप में जाएगा, वो जाके चेक करेगा पब्लिक डीएनएस, जहाँ पे पूरे जितने भी सारे डोमेन सबके एमएक्स रिकॉर्ड है। वहां पे गया, वहां पे उसने चेक किया, चेक करने के बाद नेक्स्ट हो पाएगा, क्योंकि हमारा सेंट्रलाइज मेल फ्लो है, हो जाएगा आपके आपके जाएगा हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन, मीन्स ये आपके जाएगा गेटवे पे। गेटवे मीन्स आपको कह सकते हैं कि आपके ईमेल फायरवॉल पे जाएगा। और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा इन डीप में, थोड़ा सा डिटेल में डालूंगा, पहले के लिए अभी इतना समझ लो आप, क्योंकि ये हमारा सेंट्रलाइज मेल फ्लो है। सेंट्रलाइज मेल फ्लो क्या करता है, आपका ईमेल फर्स्टली वो मेल आपका जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एक्सचेंज ऑन प्रिम पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से गया वो एक्सचेंज ऑन प्रिम पे जाएगा। सेंट्रलाइज मेल फ्लो कभी भी जाएगा फर्स्ट रीच टू पब्लिक डीएनएस टू check gateway you are using like a external and protection क्लाउड पे, उसने उसके बाद नीचे डाउन करेगा। अगर इन केस ऑनलाइन का मेल बॉक्स को आपने मेल किया है, तब भी वैसे केस में वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, फर्स्ट वो रीच करेगा एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस। एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस पे वो क्या करेगा, वो जाके चेक करेगा ये मेल एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस के यूजर के लिए है, जो जैसे यहाँ पे एक यूजर आप देख रहे हैं, इस यूजर के लिए है क्या। अगर वो एक्सचेंज ऑन प्रेमाइसिस यूजर के लिए है तो वो ईमेल जो है यहाँ पे डिलीवर कर देगा। ओके, अगर इन केस वो ईमेल एक्सचेंज ऑन प्रेमाइसिस के लिए नहीं है, वो एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए है, तो क्या करेगा, वो जस्ट मूव करेगा कहाँ पर, ऑन प्रेमाइसिस स्मार्ट होस्ट को करेगा, भेजेगा मेल। और स्मार्ट होस्ट क्या करेगा, उसको फिर से ना भेजेगा कहाँ पर, एक्सचेंज ऑनलाइन के पास भेजेगा। एक्सचेंज ऑनलाइन के पास भेजने के बाद वो एक्सचेंज ऑन एक्सचेंज ऑनलाइन के सर्वर के पास गया मेल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैं ईओपी पे गया, ईओपी ने फिर उसको उसको सेट किया कहाँ पर, एक्सचेंज ऑनलाइन वो चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और पता चलेगा इसको इसको मेल है, इसका मेल है, तो उसके बाद उसको मेल और सेट। ये समझ में आया, एक्सटर्नल ईमेल भेजेगा मेल। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, मतलब ईमेल आपका एक्सचेंज एक्सटर्नल मेल सर्वर के पास, एक्सटर्नल मेल सर्वर ने भेजा पब्लिक डीएनएस ने क्या चेक किया, वहाँ के जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म, एक्सचेंज यूपी वगैरह आप जो भी कुछ भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे चेक करेगा, क्योंकि वहीं पे पहले मेल रीच करेगा। वहाँ पे रीच किया, आपका हाइब्रिड सेटअप है, हाइब्रिड सेटअप का रूल है, आपका डायरेक्टली मेल जाएगा एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस के पास जाएगा। एक्सचेंज ऑन प्रीमाइस फर्स्टली आइडेंटिफाई करेगा कोई एक्सचेंज ऑन प्रीमाइस के किसी मेल बॉक्स के लिए मेल है क्या,
तो ठीक है, अगर है तो ठीक है डिलीवर करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, बैक करेगा एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस स्मार्ट होस्ट को, और एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस स्मार्ट होस्ट फिर उसको भेजेगा कहाँ पर, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन को भेजेगा, फिर एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्सचेंज ऑनलाइन को भेजेगा, एक्सचेंज ऑनलाइन फिर वो डिलीवर कर देगा आपका जो मेल बॉक्स है। सर ये ये हमारा ऑन क्या होता प्रेमाइज स्मार्ट होस्ट क्या है सर? है, ऑन प्रेमाइज स्मार्ट होस्ट। एक्चुअली एक स्मार्ट एक सर्वर बोल सकते हैं आप, ये आपको एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस पे रहता है स्मार्ट होस्ट करके, वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया रहता है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली आपने क्या किया, सर अगर हाइब्रिड मोड हो तो ऑन प्रेमाइज पे जाके चेक करेगा, अगर हाइब्रिड मोड नहीं है तो डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सचेंज ऑनलाइन इस पे जाके चेक करके वहां से यूजर को कनेक्ट हो जाएगा, डिलीवर नहीं होगा ना। ऐसा नहीं है, ये सेंट्रलाइज मेल फ्लो है। सेंट्रलाइज मेल फ्लो में कैसे मेल फ्लो होता है, अभी मैं जस्ट नेक्स्ट बताऊंगा डिसेंट्रलाइज। तो आपको ये हाइब्रिड मोड क्या होता है सर? हाइब्रिड मोड मीन्स आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ऑन प्रीमाइसेस के सर्विसेज है, एक्सचेंज ऑन जी। प्रीमाइसेस है, आपके एक्सचेंज ऑन प्रीमाइसेस के मेल बॉक्स है, प्लस आपके पास एक्सचेंज ऑनलाइन के भी मेल बॉक्सेस हैं, वो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड सेटअप बोल सकते हैं। हम्म, अभी जस्ट एक मिनट है। हम्म, अभी लास्ट वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मेल फ्लो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेल है वो कैसे फ्लो करेगा, आपने सेंट्रलाइजेशन अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक आप बैठेंगे, उसमें अगर आपका ना मेल फ्लो के बारे में नहीं इंटरव्यू पूछा तो आपका इंटरव्यू ही नहीं कंप्लीट हुआ। तो मेल फ्लो आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेल फ्लो कैसे काम करता है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन मेल फ्लो, तो मैंने ऑलरेडी सेम प्रोसेस, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल आपका क्या है, यूजर है। अब ये यूजर ने क्या किया, पहले मेल करेगा तो उसके पहले एक्सटर्नल डोमेन मेल सर्वर को रीच करेगा, और उसके बाद हो जाएगा पब्लिक डीएनएस पे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ तक सीधा होगा, सबका सिंपल होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पर सेम होगा सेंट्रलाइजेशन मेल फ्लो का, बट लेकिन चेंजेस कहानी आपका स्टोरी कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो आप जब पब्लिश डीएनएस से मेल ट्रेवल करता है, आपका यहाँ पे आई स्कोप पे आया, तो आप यूज कर रहे हैं एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन ईओपी, ठीक है। यहाँ पे वो आया, वहां पे वो चेक कर लेगा कि ये अगर ईमेल एक्सचेंज ऑनलाइन मेल बॉक्स के लिए है तो डायरेक्टली एक्सचेंज ऑनलाइन एक्सचेंज सर्वर को भेजेगा, और डायरेक्टली वो क्या कर देगा, एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर को भेज देगा, अगर वो मेल है तो एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर के लिए आपने मेल भेजा है। और नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने कोई एक्सचेंज ऑन प्रीमाइस यूजर के मेल बॉक्स को मेल भेजा है, तो ईओपी पे आने के बाद वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपका मेल यहाँ आएगा, यहाँ से आने के बाद एक्सचेंज ऑन प्रीम क्या आएगा, एक्सचेंज ऑन प्रीम डायरेक्टली वो क्या कर देगा, मेल को एक्सचेंज ऑन प्रीम मेल बॉक्स को डिलीवर कर देगा। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन मेल फ्लो। इसमें कोई डाउट है, सर डिसेंट्रल में पब्लिक डीएनएस से अगर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमाइज को जाता है ना सीधा, अगर ऑन प्रेमाइज आईडी है तो। नहीं एमएक्स रिकॉर्ड फर्स्टली पब्लिक डीएनएस से आपका जाएगा, एमएक्स रिकॉर्ड आपका कहाँ पर कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो
आपने आपको एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या करता रहता है बराबर, इसका कंसेप्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो है ना अपना, ये पब्लिक डीएनएस है। पब्लिक डीएनएस आपका एमएक्स रिकॉर्ड कहाँ पे, एक्सचेंज ऑन प्रीम, सॉरी ईओपी पे है। तो वहां पे वो चेक करेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां से उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा मेल किसके लिए है। अगर एक्सचेंज ऑनलाइन के लिए, एक्सचेंज ऑनलाइन मेल सर्वर को भेजेगा, वो आके वहां पे उसके यूजर मेल बॉक्स को भेजेगा। क्योंकि आपको पता है ये जो है एक्सचेंज ऑनलाइन है, मैंने क्या बोला, एक्सचेंज ऑनलाइन के पास उसका खुद का मेल बॉक्स होगा, बहुत सारे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही यहाँ पे दिख रहा है, एक ही होगा, हजारों होंगे, 2000 3000 जितने भी होंगे। सेम वे में आपके एक्सचेंज ऑन प्रीम के पास भी मेल बॉक्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, but the things is it depend for which type mailbox you try to send email। अगर एक्सचेंज ऑनलाइन का मेल बॉक्स है तो जस्ट डिलीवर टू एक्सचेंज ऑनलाइन मेल बॉक्स। अगर एक्सचेंज ऑन प्रीम का मेल बॉक्स है तो एक्सचेंज ऑन प्रीम को डिलीवर करेगा। यहाँ पर सेंट्रलाइज में हमने क्या किया, पहले जितने सारे मेल आते थे यहाँ पर, एंड देन आफ्टर डिसाइड बाय चेकिंग द टाइप्स ऑफ मेल बॉक्स, तो वो क्या करता था, उसके हिसाब से वो क्या करता था, वो डिसाइड करके फिर वो जाके यूपी भेजता था, यूपी फिर उसको डिसाइड करता था ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का भेजता था। बट द यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली वो चेक कर लेगा पहले यूपी पे जहाँ पे आपका एमएक्स रिकॉर्ड है, वो चेक करने के बाद वहीं से डिसाइड कर लेगा मेल किसको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हमने क्या किया, वहीं से हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारा जो है, ठीक है। तो अभी एक मिनट है, मैं एक स्लाइड और इसमें ऐड करता हूँ, एक स्लाइड ऐड करता हूँ, इसमें एक ईओपी का कंसेप्ट आपको थोड़ा समझाता हूँ। ईओपी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे एक स्नैपेट इसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉपी इमेज, मैं आया यहाँ पर, जस्ट आपको एक मिनट, ये नहीं हुआ क्या, दिख रहा है स्क्रीन? हम्म, देखो, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं जस्ट ये वाला ना, ये वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये वाला एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन ईओपी। तो ईओपी कैसे काम करता है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका क्या हुआ, पब्लिक डीएनएस था यहाँ पर, इंटरनेट, राइट। उसके बाद आपका एमएक्स रिकॉर्ड राउटेड ईमेल टू M365, जो आपका एमएस रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर है वो मेल को क्या करेगा, M365 को कॉन्फ़िगर मतलब वो क्या करेगा, राउट करेगा। तो हमने क्या यूज किया, बेस लाइन ईमेल प्रोटेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट 365। तो हमने बेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का यूपी यूज किया है, डिफेंडर सपोज करो आप कह सकते हैं। तो पहला वो पैरामीटर क्या चेक करता है, कनेक्शन फिल्टरिंग। आपको कोई भी मेल डिलीवर्ड होगा, बाहर से इंटरनल आएगा, तो पहले उसका चेक करेगा कनेक्शन फिल्टरिंग। तो कनेक्शन फिल्टरिंग में वो चेक करेगा, अगर मतलब, एक मिनट किधर गया, तो कनेक्शन फिल्टरिंग मैंने आपको बताया। हम्म तो कनेक्शन फिल्टरिंग में वो क्या चेक करता है, वो देखेगा किस तरह का, इसमें मतलब जैसे कनेक्शन फिल्टरिंग बोले तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, और ये एमएक्स रिकॉर्ड है, एमएक्स रिकॉर्ड से आपके पास मिला, आपने यहाँ पे यूपी पर कन्फिगर किया, कनेक्शन फिल्टरिंग देखेगा आपके पास ऐसा कुछ मतलब ईमेल्स वगैरह तो नहीं है जिसको सेफ सेंडर में ऐड नहीं है। अगर सेफ सेंडर में ऐड है
अगर वो सेफ सेंडर में ऐड नहीं है, मीन्स लाइक एज लाइक एज एडिंग फॉर ब्लॉक सेंडर, तो वैसे केस में वो ईओपी क्या करेगा, उसको क्या करेगा, मेल को भेज देगा क्वारंटाइन। या किसी ने एज ए मॉक किया स्पैम, किसी ने बोला कि ये ईमेल स्पैम है, तो ऐसे केस में भी वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। हम्म, तो एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। हम्म, तो कनेक्शन फिल्टरिंग मैंने क्या बोला है कि ये जो हमारा कनेक्शन फिल्टरिंग वो चेक करेगा सेफ सेंडर लिस्ट और ब्लॉक सेंडर। अगर सेफ सेंडर है, ऐड है, तो वो डायरेक्टली नीचे को डिलीवर करेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल चेक करने के लिए। अगर इन केस यू सपोज यू हैव एडिंग ब्लॉक सेंडर, ठीक है, आपने क्या रखा है वहां पर, ब्लॉक सेंडर, तो आपने क्या किया है, ब्लॉक सेंडर लिस्ट में ऐड किया है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, और उसको क्या करेगा, वो डिलीवर कर देगा क्वारंटाइन। या इन केस आपने बोला रिजेक्ट, तो वो ऐसे केस में भी क्या करता है, उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर देगा उसको, मेल को अनडिलीवर्ड कर देगा। अगर आपने ब्लॉक सेंडर में नहीं है तो वो नीचे को जाएगा, नीचे मीन्स उसका नेक्स्ट लेवल फिल्टरिंग होगा, एंटी मालवेयर। वो चेक करेगा उस मेल बॉक्स में कोई ऐसा मालवेयर अटैचमेंट या इनकेस कुछ इस तरह का तो नहीं है, यूआरएल एंड समथिंग कुछ तो है नहीं, वो पहले ये पैरामीटर चेक करेगा। अगर इन केस ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हुआ, वैसे केस में भी उसको क्या कर सकता है, उसको उस मेल बॉक्स को क्वारंटाइन कर सकता है, या उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने मालवेयर ऐड नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो आपका जेन्युइन ईमेल है, वो नेक्स्ट नीचे जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा सीए पॉलिसी, सॉरी ट्रांसपोर्ट रूल्स चेक करेगा। ठीक है, मेल फ्लो रूल्स बहुत सारे हमने आपको दिखाया था, ब्लॉक करना, साइज, और आप अदर मतलब इस तरह का मार्क करेगा, इसमें ब्लॉक सेंडर करना है। तो नेक्स्ट वो चेक करेगा मेल फ्लो रूल्स, तो डिपेंड ऑफ टाइप्स ऑफ रूल, जितने सारे रूल्स है उसको ना, और इतना शॉर्ट पीरियड में होता आपको पता भी नहीं चलता। अगर इन केस कोई भी रूल हिट करता है, सपोज करो कोई रूल उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और वहां पे बोला इसको ब्लॉक करना है, तो वैसे केस में क्या करेगा, उसको मेल को ना जंक मेल बॉक्स फोल्डर एक आपका होता है, वहां पे भेज देगा। ठीक है, और नीचे आता है कंटेंट फिल्टरिंग, कंटेंट मतलब टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, वहां पे क्या है उसको भी चेक करेगा। अगर ऐसा कुछ अटैचमेंट ऑलरेडी आपने बोल रखा है कि ये अटैचमेंट अलाउ नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करता है वो, उसको भी ब्लॉक करता है। और अगर वो सब कुछ सेफ एंड साइड है, तो जाके यूजर के मेल बॉक्स में वो मेल डिलीवर्ड होता है। ये हमारा एक बेसिक जो हमारा मतलब बेस लाइन है ईमेल प्रोटेक्शन का, माइक्रोसॉफ्ट 365 में ऐसे मैकेनिज्म काम करता है। अभी हम आपको ना कुछ ये जैसे कनेक्शन फिल्टरिंग, एंटी मालवेयर, मेल फ्लो रूल, सब ये सब पॉलिसी आपको दिखाते हैं। पहले रुक जाते हैं, पहले हम लोग थोड़ा स्क्रीन फुल शेयर करते हैं, मैंने रीशेयर करूंगा अभी। मैंने आपको फिर से रीशेयर किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, हमने अभी जस्ट ये बताया था कि मतलब हाउ टू बिल्ड सिक्योरिटी फीचर इन क्लाउड मेल बॉक्स वर्क, यही वाला आपको स्नैपेट दिखा रहा था, इनकमिंग मेल कैसे आता है, कैसे फिल्टरिंग करता है, कैसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे हमारे पास डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, इसमें देखो कुछ मैकेनिज्म से मैंने बताया था, मेल फ्लो भी यहाँ पे काम करता है, यहाँ पर रूल्स रूल्स काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रूल्स है, अलग अलग आप ऑलरेडी देखने को मिलेगा। ब्लॉक फिशिंग फेजेस, जैसे कोई ईमेल्स है उसमें फेजेस वगैरह है, और लिखा है ना ब्लॉक फिशिंग फेजेस,
दिस सब्जेक्ट ऑफ बॉडी, सब्जेक्ट बॉडी इंक्लूडिंग, अभी यहाँ पर जैसे इस तरह का आपको मेल आता है ना कि योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, आप बोलते प्लीज क्लिक हियर टू कंटिन्यू, या कहता है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, इस तरह का मेल आ रहा है, क्लिक टू अनलॉक। एक्चुअली वो सब जितने भी सारे रहते हैं ना वो सब स्पैम टाइप के रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इससे आपका अकाउंट। इस तरह का आपको बहुत सारे रूल ऑलरेडी बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे स्पूफिंग है, स्पूफ्ड इंटरनल डोमेन, तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल डोमेन दिस एंड एक्सटर्नल इज नॉट इंडियन, तो अगर इस तरह कोई स्पूफिंग रहेगा तो उसको भी आइडेंटिफाई करके बोला कि स्पूफिंग है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स बने हैं और बनाए भी जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कहाँ पर ये पॉलिसी हमारा कॉन्फ़िगर रहता है। तो आपको सीधा जाना है एडमिन सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी पे। आप जैसे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे टैब ओपन हो गए हैं, मैं सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो security.microsoft.com करके ओपन होगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं, राइट। आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, आपको ईमेल एंड कोलैबोरेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जस्ट नीचे जाना, पॉलिसी एंड रूल्स। पॉलिसी एंड रूल्स पे देखेंगे, यहाँ पर अलर्ट पॉलिसी है, यहाँ पे थ्रेड पॉलिसी है, थ्रेड पॉलिसी हम लोग क्लिक करेंगे थ्रेड पॉलिसी पे। तो थ्रेड पॉलिसी पे ना आपको जितने भी सारे मैंने दिखाया वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पॉलिसी में क्लिक करेंगे, मैं आपको जैसे सपोज करो पहला दिखाता हूँ, सेफ लिंक। जैसे सेफ लिंक है ना, सेफ लिंक में कुछ ऐसा यूआरएल है, आप कभी भी आप भेजते हो उसको एज आइडेंटिफाई करता है स्पैम, या मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हम लोग ईमेल भेजें तो उसको एज आइडेंटिफाई करें, सेफ लिंक उसको एज ना आइडेंटिफाई करे कि भाई ये स्पैम है या समथिंग इस तरह का है। तो ऐसे केस में ना आप यहाँ पे क्लिक किया जाता है, यहाँ पे सेफ लिंक आपको क्रिएट रहे, यहाँ पे टेस्ट लिंक मैंने बना रखा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, यूजर्स एंड डोमेन इंक्लूडिंग रिस्पेंड डोमेन, ए है हमारा। हमने क्या किया है, यूजर्स, अगर जो यूजर भेज रहा है ये डोमेन को हमने डाला है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑन किया है। सेफ लिंक चेक ए लिस्ट ऑफ नो मैलिशियस लिंक व्हेन यूजर क्लिक दिस लिंक ईमेल रीराइट बाय डिफॉल्ट, और अप्लाई सेफ लिंक टू ईमेल मैसेज सेंड विद organization, apply real-time URL scanning for suspicious link and link that point to file। तो जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑलरेडी सब सेटिंग से ईमेल के लिए क्या क्या है ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ पे आप पॉलिसी बना के वहाँ पे लिंक आप बना सकते हैं, पे ऑलरेडी आप देखेंगे सबका अलग अलग सेट है। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डोमेन ऐड कर सकते हैं, सेफ लिंक जहाँ से डोमेन से आप भेज रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बने पड़े हैं। एक तो हो गया हमारा सेफ लिंक का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे आप जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा टेनेंट अलाउ एंड ब्लॉक। तो जैसे कोई ईमेल आपको भेज रहा है वो क्वारंटाइन बार बार जा रहा है, वैसे केस में आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर डोमेन यानी एड्रेस दोनों कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया, अलाउ डोमेन किया, अलाउ डोमेन में डोमेन एंड ईमेल एड्रेस दोनों डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ईमेल आईडी है, जैसे कि मैंने क्या किया, एक हमारे पास क्लाउड रेस @gmail.com, ये क्या कर रहा है, ये ईमेल जब कोई इस ईमेल आईडी से मेल भेजता है हमारे इंटरनल यूजर को, मतलब cloudred.com को, वो ब्लॉक कर देता है। तो हमने क्या किया, क्लाउड अलाउ डोमेन एंड एड्रेस, तो मैंने क्या किया, हम डायरेक्टली जीमेल को अलाउ करेंगे तो जितने भी सारे जीमेल के यूजर्स हैं उनका मेल रिसीव होगा। बट हमको चैलेंज फिर दिस यूजर से, मतलब जैसे अलाउ में आप डोमेन डायरेक्टली आप डोमेन भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ को ब्लॉक करके रखे हैं ऑलरेडी अपने जीमेल को, कुछ यूजर्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो
बेटर है कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर अकाउंट को अलाउ करो। यहाँ पे जैसे मैंने अलाउ किया, अलाउ लिस्ट में आ गया। अभी इसमें इसी में मैंने एक ब्लॉग भी करूंगा, जैसे सपोज करो हमारे पास xyz@gmail.com हो गया। मैं इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। और इसमें मतलब यहाँ पे ऑप्शन है कि एक दिन के लिए ब्लॉक करना है, 7 डे, 13 डे, नेवर एक्सपायर, या कुछ आपको कस्टम डेटा देना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोवाइड एडिशनल इन्फो सच एज व्हाई यू आर ब्लॉकिंग दिस डोमेन एंड एड्रेस, इफ यू रिसीव सम टिकट फ्रॉम पोर्टल मीन्स लाइक टिकटिंग टूल्स। तो आप यहाँ पे टिकट नंबर वगैरह या इस तरह का कुछ ईमेल्स पे आपका कंफर्मेशन अप्रूवल आया है, इनकेस जिसने भी आपको ये रिक्वेस्ट बोला है कि ये करना है, तो ये एक डिटेल डाल देंगे। फ्यूचर में ट्रैक करना आपके लिए आसान होगा। सपोज करो हमारे पास कुछ टिकट आईएनसी करके ऐसे समथिंग कुछ भी है, मैंने डाल दिया, उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा, इसको हमने ब्लॉक किया, इसको अलाउ किया, और इसको क्या किया, ब्लॉक, इसको अलाउ। तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, रिक्वेस्ट प्लीज अलाउ दिस डोमेन, then you come in Microsoft Defender and goes to policy and rules, and next is thread policy, and next is tenant allow and block list। यहाँ से आप डोमेन्स को डायरेक्टली अलाउ और यू कैन ब्लॉक एड्रेस और अलाउ और ब्लॉक ईमेल आईडी और डोमेन डायरेक्टली। कमिंग टू नेक्स्ट, if any spoofed sender है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका ईमेल आईडी, डोमेन, पेयर वाइज आप यहाँ पर 20, मैक्सिमम आप 20 वाइल्ड कार्ड आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मीन्स स्पूफ किस तरह का है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। देन यू कैन चूज द ऑप्शन, अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। इस तरह का अगर आपके इनकेस आपके पास रिक्वेस्ट आए, कम टू रिक्वेस्ट प्लीज ब्लॉक दिस स्पूफ सेंडर, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट है यूआरएल। इन केस कोई भी ईमेल में इफ एनी टाइप्स ऑफ एड्रेस, इफ यू वांट टू सपोज करो कोई किसी की ईमेल आईडी में कुछ ही भी तरह का समथिंग कुछ बैड साइट्स है, जैसे बैड साइट समथिंग लाइक है, तो आप इसको परमानेंटली ब्लॉक करना है, तो आप इसे ब्लॉक कर दोगे। तो कोई भी अगर इस केस हो ईमेल बॉडी में इस तरह का कुछ यूआरएल से, उसको अलाउ नहीं करेगा। अलाउ करना है कुछ ऐसा का है तो वैसे भी फाइल्स को भी आप कर सकते हो। फाइल्स मीन्स आपको अलाउ करना है, तो एक मिनट ये हो नहीं रहा कहीं को। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ ऐड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ब्लॉक में क्या दिखता, ब्लॉक में दिख रहा है। ओके, मतलब अलाउ तो आई थिंक कुछ चेंजेस किया है इन्होंने, मतलब अलाउ आप कोई भी रहेगा बट भेज सकता है, बट ब्लॉक करना आपको सच टाइप ऑफ फाइल, जैसे आपने टीएक्सटी करना है आपको, टीएक्सटी टाइप का फाइल। और फाइल हैसेस होता है, जैसे फाइल हैसेस मैंने आई थिंक आपको बताया भी था, फाइल हैश टाइप के एस करके 12 करके कुछ फॉर्मेट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला EXE 20 फाइल हैसेस, मतलब ये जो होता है फाइल हैसेस, अगर आप इसको गूगल करोगे, इफ यू सर्च इन गूगल, टाइप
तो इसका कुछ एस एच करके मैंने बोला ना, SHA, इस तरह से SHA 15 वगैरह कैसे स्टार्टिंग होता है। ये एल्गोरिदम है, कॉमन एल्गोरिदम इंक्लूडिंग SH। तो एग्जैक्टली क्या करता है, सिक्योर टूल टू डेटाबेस हैशेस एज नो एज अ मैलिशियस फाइल टू इमीडिएट डिटेक्ट एंड थ्रेड। तो इस तरह से आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आया कि प्लीज ऐड दिस SS फाइल इन योर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो सिंपली यू कैन गो इन ब्लॉक फाइल सच टाइप, आप आके यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो SH करके रहता है ऐसे, SH जो भी रहेगा SS फाइल आप वहाँ पे डाल के, और इसको नेवर एक्सपायर करके आप बाय डिफॉल्ट नेवर एक्सपायर कर देते हैं। और अगर इनकेस बोला कि इतने ओनली फॉर ब्लॉक 13 days, 7 days, 1 day, डिपेंड फॉर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ आके फाइल्स भी ब्लॉक कर से SS फाइल आपको यहाँ पे जो हमने बताया। तो ये वाला जो फाइल है SHA SS बोलते हैं उसको, एस फाइल है, आके यहाँ पे ब्लॉक करेंगे आप। तो नेक्स्ट है IP एड्रेस वगैरह ब्लॉक करना, अलाउ करना। यहाँ पे से ब्लॉक करना, कुछ IPs के थ्रू ही मालिशियस और इस तरह के कुछ मेल्स आ रहे हैं या, तो आप यहाँ पे आके ब्लॉक करना है। और कुछ आपके जोने में मतलब IPs हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप आके उसको अलाउ कर सकते हैं। सिंपल सा, गो टू हियर एंड अलाउ, जस्ट टाइप द ईमेल ID एंड कॉमा इस स्पेस और लाइन ब्रेक ऐसा डाल के सेपरेटली 20 एंट्रीज आप कर सकते हैं। अभी एक नेक्स्ट उन्होंने ऐड किया है टीम सेंडर। टीम सेंडर मीन्स अगर इनकेस किसी ने टीम के थ्रू, तो अगर ईमेल भेज रहा है इनकेस टीम के थ्रू, मतलब मेल भेज रहा है तो टीम के ईमेल ID से, तो वैसे यहाँ भी आप इसको ब्लॉक एंड सेंड कर सकते हैं। टीम का सेंडर मीन्स आपको, अगर इनकेस आप यहाँ पे जाते हैं, अगर इनकेस ये जो हमारा टीम्स है इसका चैनल्स है, चैनल्स के आप जाने के बाद जरा सा चैनल के डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं हम लोग, उसके बाद ऑल डिटेल में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। आपको यहाँ पर 1 मिनट में दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट, टू हम्म यहाँ पे क्या दिया, गेट ईमेल एड्रेस, इसका ये ईमेल ID है। अगर किसी ने इस ईमेल के ID के थ्रू, ठीक है, अगर मेल आया है इस चैनल्स को बता ना टीम्स के थ्रू, तो आप ना, आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। किसी ने बाहर से उस मतलब टीम सेंडर से उसने भेजा है तो उसको भी ब्लॉक कर सकते। टू ब्लॉक डोमेन इन टीम्स, contact your team administrator about the update external access setting to allow security admin to edit the block domain list। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप टीम एडमिन सेंटर पे जाके वहाँ पे ऑप्शन है एक्सटर्नल को आपको कैसे ब्लॉक वगैरह करना। तो सिंपली आपने यहाँ पे आपने क्या देखा है कि हमने थ्रेड पॉलिसी में जाके कुछ कुछ पॉलिसी पे हमने क्या किया, थोड़ा गो थ्रू किया और उसको चेक किया कैसे उसको ब्लॉक करना। यहाँ पे अलाउ एंड ब्लॉक में जाके मैंने आपको दिखाया कुछ क्या, कितने चीजों को आप अलाउ एंड ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया आपको, ब्लॉक किया हमने, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इस पे मतलब एक्सप्लोर करेंगे, तो ये समझ में आए। एक साथ अगर सब चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे तो आपको एक चैलेंज होगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर एक्सचेंज में, हम आते हैं मेल फ्लो पे। मेल फ्लो पे हम लोग डायरेक्टली एक ऐसा मेल फ्लो सर्च कर लेते हैं डिफॉल्ट, और देखते हैं एक मेल क्वारंटाइन गया है, जस्ट इस पे आते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, व्यू मैसेज इन एक्सप्लोरर। तो इसको हम लोग एक्सप्लोरर में थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। अब डिफेंडर का हमको यूज कहाँ है, डिफेंडर के टॉपिक पे हम लोग 1 to 1 देखते हैं। ये मेल है, ब्लॉक हुआ है, अभी यहाँ पे आएगा डिटेल्स टाइम स्टैम्प के थ्रू।
दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट लाइन और इसको सेंडर है, सेंडर डेमो ने है, और ये लास्टली फाइनली क्वारंटाइन हो गया है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के इस एक्सप्लोरर का आप यूज कैसे करते हैं, एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि हमने क्या किया, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आप डाल सकते हैं, टाइम एंड द एंड डेट, एंड नेक्स्ट गो टू द मैसेज सॉरी नेटवर्क। यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या चूज किया है, नेटवर्क मैसेज आईडी, बाय द नेटवर्क मैसेज आईडी के थ्रू ट्रैक किया है। तो अगर हम लोग स्टार्ट पे जाते हैं, बेसिक में सेंडर एड्रेस आपके पास, अगर इन केस यू नो सेंडर एड्रेस, देन आल्सो यू कैन ट्रैक। इफ यू नो लाइक द रिस्पेंट, आप किस रिस्पेंट को देखना चाहते हैं, देन यू कैन आल्सो यूज सेंडर डोमेन, इफ यू नो सेंडर डोमेन और रिसिपेंट डोमेन, और इफ यू नो द सब्जेक्ट लाइन ओनली, if you know sender display name, if you know sender mail from address, sender mail from address, sender object id। तो कहने का मतलब है यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शन टू cc, sender mail from domain, return path, if you know। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल को कितने तरह से आपको, अब मैं एक okay, if you know like this one mh.azure.website.net, so this portal is for analyze header। तो इसमें आपको कुछ, आपको मोटा मोटा कुछ फीचर्स आपको दिखाता हूँ, मतलब कितने सारे चीज, मतलब जैसे हमने सब्जेक्ट लाइन है, तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट लाइन से उसको क्या करूंगा, डिफेंडर पे हम क्या करेंगे, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे देन वी गो टू द सब्जेक्ट 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 पे हमने गए, सब्जेक्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया और जस्ट रिफ्रेश। ठीक है, तो सब्जेक्ट को सर्च करेगा, सर्च किया नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे एक डबल एक क्लिक ये भी है, और दूसरा क्या है, इसको निकालना है, और उसके बाद इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अभी हम लोग चेक करेंगे, तो हमको ये मिल गया। तो हम क्या किया, बाय द सब्जेक्ट लाइन वी कैन सर्च। ये ईमेल है, इफ क्लिक यूआरएल क्लिक, तो हम, मैं क्या बता रहा था, आपने क्या किया, सब्जेक्ट लाइन के थ्रू, अगर आप चाहते हैं मैसेज आईडी बाय द सर्च मैसेज आईडी, आपके पास कुछ मतलब बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, तो आप तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ टाइप करेंगे इंटरनेट मैसेज आईडी, देन यू कैन टाइप हियर मैसेज आईडी। मैं क्या करूंगा, इसको सब्जेक्ट लाइन को डिलीट करूंगा और इसको करूंगा रिफ्रेश। बाय सब्जेक्ट लाइन यू कैन आल्सो फाइंड द डिटेल्स। ठीक है, तो कभी कभी आपका मतलब जो सिक्योरिटी टीम्स रहती है, आपको कुछ बहुत ही मतलब बेसिक चीजें, जैसे मैसेज आईडी आपको दे दिया, बोलेगा यू कैन सर्च एंड कंफर्म, otherwise send the subject line and identify the spam, this email is spam, you can check and mitigate issue। अगर इनकेस फ्रॉम कर सकते हैं, टू कर सकते हैं, टाइम बिटवीन दिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंडर एड्रेस इज ब्लॉक्ड बाय यूजर रूल्स। तो बताने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली आप कितने तरीके से यहाँ पे आप डिफेंडर में आप जाके चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया डिफेंडर में, यहाँ पे हमने चेक किया, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे जैसे टेक एक्शंस है, तो यहाँ पर टेक एक्शन में क्या है कि अगर इन केस आपको पता है दिस ईमेल इज क्या है, स्पैम है, फिशिंग है, मे बी कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको लगता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मूव और डिलीट। मूव में मैं चाह रहा हूँ ये ईमेल हो जाए हमारा, कोई भी यूजर का आपने इस तरह का सर्च किया, आप चाह रहे हो, यू वांट टू एज पर यूजर रिक्वेस्ट, यूजर वांट टू मूव ईमेल इनटू जंक फोल्डर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चूज करेंगे जंक, एंड देन नेक्स्ट इज क्लिक नेक्स्ट, and just type the name, means you can type the ticket number or something like, okay, and mention the description,
page for user request move email folder। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिखा, इम्पैक्टेड एसेट, मतलब कौन से अकाउंट में इम्पैक्ट हो रहा है, मूव टू जंक। ठीक है आपको, मैं नेक्स्ट करूंगा। You have selected handpicked message from the set of result and you remediate contain one message, it will be attempt to take action। तो ये क्या करेगा, जस्ट we click the submit करेंगे and then just wait few second। अभी क्या हुआ, first action is completed, track completed action, approve ID this one। Here if you want to check एक्शन सेंटर, आप जाएंगे एक्शन सेंटर में security.microsoft स्लैश डाल के अब क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग स्लैश एक्शन हाइफन सेंटर फॉरवर्डिंग स्लैश 50। तो एक्शन सेंटर में आपको क्या दिखा, इतना टाइमिंग है, इन्वेस्टिगेशन आईडी दिस वन, मूव टू जंक, डिटेल दिस वन एंड अप्रूव डिसाइड बाय, ये आईडी हमारा दिख रहा है, मैनुअल ऑफिस एक्शन रनिंग। और इसको आप इनकेस मोर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, देन यू कैन क्लिक इन्वेस्टिगेशन ग्राफ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सबमिटेड बाय एन एडमिन, यहाँ पे किया हमने, रेमेडी इवेंट क्लस्टर किया, इसके बाद एविडेंस एंटिटी फाउंड, वन एंटिटी फाउंड मैंने जिसको आइडेंटिफाई किया। तो आप देखेंगे ग्राफ के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर रनिंग में अभी कंप्लीट होगा तो दिखेगा। अलर्ट क्या आया यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सबमिटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब हमने एडमिन ने इसको क्या किया, सबमिट किया। और एविडेंस, एविडेंस वगैरह है इस पे कुछ, एविडेंस किया, रेमेडियन एक्शन रेमेडिएशन दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको सबमिट किया, इसको डन किया। ठीक है, अगर इन केस सपोज करो कि हमने क्या किया, एक मैसेज ट्रेस लिया हमने, ये वाला, हम आप चाह रहे हैं ये वाला जो है ना, तो क्या करते हैं, जस्ट स्क्रॉल और इसमें एक देते हैं, हम लोग चेक करते हैं कुछ इसका मैसेज आईडी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन है, उसके थ्रू हम लोग उसको कुछ एक दूसरा वार्निंग करेंगे सेट। अगर नहीं मिलता ठीक है, इसको क्या करें, कॉपी रिपोर्ट, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे txt फाइल ओपन करेंगे, वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें, और आपको यहाँ पे मैसेज आईडी मिल गया, इसको मैसेज आईडी को हम लोग क्या किए, कॉपी किया। और नेक्स्ट गो टू द डिफेंडर, और डिफेंडर में गए, यहाँ पे इसको डिलीट किया, और ये मैसेज आईडी में मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, इसको क्या किया, रिफ्रेश किया। अब सपोज करो ये ईमेल जो था हमारा स्पैम था, और यूजर ने बोला कि नहीं इसको डिलीट करो, मैंने बोला ठीक है वी कैन डू। तो इसमें टेक एक्शन में हमने बताया, तो एक तो मैंने क्या किया था, ईमेल को मूव करके स्पैम में भेज दिया था। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस ईमेल को हम लोग डिलीट करेंगे। तो हमने क्या किया, मूव एंड डिलीट, हमने क्या किया, डिलीट आइटम, डिलीटेड आइटम में मूव करें। एक फोल्डर आपको पता होगा आउटलुक पे, वो डिलीटेड आइटम करके फोल्डर है, जहाँ पे आप चाह रहे हैं उसको मूव करने का। ये डिलीटेड आइटम है, तो अगर वो एक्शन आप करोगे तो ईमेल्स आपका ऑप्शंस है, मींस यू कैन मूव टू जंक, इनबॉक्स, यू मूव टू डिलीटेड आइटम। और इसमें एक दो होता है, एक सॉफ्ट डिलीटेड आइटम मींस यू कैन रिकवर, बट इफ यू चूज द हार्ड डिलीटेड then you cannot restore or recover the mailbox। So safe and side you can use safe deleted item। Okay, so what happened, this will attempt to also soft deletion the message item that exists in the sender send item folder।
और अगर if you want to like delete sender copy then you can also choose this option. और इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन ये भी है, मे बी यू कैन यूज दिस वन, सबमिट टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर रिव्यू, आस्क माइक्रोसॉफ्ट टू रिव्यू द मैसेज एंड सेट टेम्परेरी ब्लॉक आर अलाउ। तो मैंने यहाँ क्योंकि आई हैव कंफर्म इट्स क्लीन, इट्स अपीयर क्लीन, इट्स अपीयर सस्पेंड, आई हैव कंफर्म दैट इज अ थ्रेड। तो ऐसा ऑप्शन है। तो अलाउ मैसेज लाइक दिस वन 45 डे लास्ट देन यूज। आप अगर चाहते हैं रिमूव अलाउ एंट्री आफ्टर, आप कब एंट्री आपको रिमूव करना है उसको आप डाल सकते हैं, इनकेस नो अदरवाइज यू कैन नॉट चूज। तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई रिलेटेड थ्रेड एंड रिमेडियन ऑप्शंस मींस वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट ईमेल करेगा और इन्वेस्टिगेट रिस्पेंड कर इन्वेस्टेंडर, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो मैंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट ईमेल, चूज नेक्स्ट। अब इधर हमको एक नेम डालना पड़ेगा, तो मैं ऐसा लाइक मेंशन समथिंग हिज नाम, तो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने पहला वाला चुप किया, मूव टू सब डिलीशन रिपोर्ट एज ए क्लीन इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद इसको हम करेंगे सबमिट। अब सबमिट करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे तो दैट्स एक्शन कंप्लीट। तो मैंने बोला है आप यहाँ पे आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्ट एक्शन सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ एक्शंस दिखेंगे जितने सारे आपने एक्शंस किए हैं। तो हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे जाते हैं तो अभी जस्ट मैंने सेकंड वाला भी किया, सॉफ्ट डिलीशन ईमेल्स, तो आपको यहाँ पे आके मिलेगा सॉफ्ट डिलीशन, देन यू कैन यूज, यू कैन चेक एंड यू कैन फाइंड द सॉफ्ट डिलीशन। So today we just learn about email and collaboration in where we can use the policy and rules, and also we just use the Explorer, and we identify how to check email. This is email is spam or email is genuine email, and how to check and how to take action and identify the issues and take remediation according to requirement. तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने किस उस पे एक्शन लिया, हाउ टू एक्शन, एंड आल्सो देन यू कैन रिसीव द ईमेल। आपको एक अलर्ट भी आएगा, अलर्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन हैज ट्रिगर। अभी यहाँ पे दिख रहा है एडमिन सबमिटेड रिजल्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जब कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखेगा। आप इनको यू कैन क्लिक दिस वन, दिस लोकेशन, डायरेक्टली यू कैन क्लिक योर ईमेल एंड जस्ट वेट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड यू डिटेल्स, एडमिन सबमिटेड रिजल्ट कंप्लीट। तो आप वेट करें थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेल बॉक्स डिटेल्स हैं, एक्टिव अलर्ट, तो मतलब आपको अलर्ट जो आएगा आप उसको चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। बट जो हमने फाइनल एक्शन लिया है कि उसको हमने सबमिट किया, मतलब वो स्पैम है क्या है, जो भी हमने डिसाइड किया उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करने लगता है। आप रिफ्रेश करेंगे, बाद में आप लेटेस्ट ट्रेस देखो, यहाँ पे हमने किया तो लेटेस्ट ट्रेस वगैरह चेक करेंगे, ईमेल ट्रेस। तो थोड़ी देर के बाद आपने जैसे ए वाला ईमेल से हमारा कितना है, 2:14 पे क्वारंटाइन दिख रहा है। आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो टाइम लेगा, तो आपको वो डिलीवर्ड करे दिखेगा, या आप इनकेस डिलीट किया है तो ऐसा करके दिखेगा 300 क्लीन हुआ। अभी भी क्वारंटाइन दिख रहा है बट टेक सम टाइम, यू कैन सी दिस ईमेल लाइक डिलीवर्ड आर मूव टू, जो भी आपने एक्शन लिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो।